तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वापस हमारे चैनल द ओजी टेक टॉक्स में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट ब्रजेश और आप सभी को सबसे पहले तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और संजीव जी की तरफ से। तो हमेशा की तरह हम लोग आज आए हैं कुछ मज़ेदार टॉपिक्स लेके जो हम लोग टेक तड़का के नाम से जाना जाते हैं। तो आप सभी का सपोर्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि 150 सब्सक्राइबर्स बहुत ही जल्दी हम लोग थ्रेशोल्ड क्रॉस करें और इसमें सभी में आपका बहुत ही ज़्यादा योगदान का ज़रूरत है। और चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारे साथ में हैं हमारे प्यारे चहीते एजी ओजी गुरुजी संजीव जी। नमस्कार संजीव जी। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक्स विदाउट एनी फर्दर अडू। तो पहला न्यूज़ आ रहा है सर, ऑप्टिमस इंफ्राक्रॉम की तरफ से उन लोगों ने अभी 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए प्लान किया है, वो भी एक स्पेशल सेगमेंट जो कि काफ़ी सारा आजकल स्पीड पकड़ा है, दैट इज़ इनटू ड्रोन्स। और वो यहाँ पे भी करना चाहते हैं और उसके बाद में ग्लोबली वो लोग उसको एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? See, basically, drone we used to import from Israel and Turkey and many places, and that is at an expensive rate. And अभी ऐसा हो रहा है कि maybe we may not get the latest technology or the current technology, and the price also might increases with what you have seen in the Israel war and all that what's happening there. So it's high time we started making our own thing. And not only defense, it is used in many technologies, like even for your agriculture, even for mapping, even for disaster management, especially where you can't access, for example, skyscrapers and all. Drones can go and shut off fires before your fire extinguisher engine comes and does the job. So there are many areas where drones are being increasingly used. So it's a good thing that we finally woke up and started manufacturing and Make in India venture के हिसाब से तो ऑफ कोर्स सर, अभी क्या है कि टेक्नोलॉजी भी हमारे हाथ में रहेगा और किसी के ऊपर डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगा। एंड सेकंड थिंग इज फॉरेन कंट्रीज स्पेशली इन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज लाइक यूरोप एंड ऑल, वहाँ पे भी कुछ जगह पे अमेजोन भी, बाकी जगह भी जो फूड डिलीवरीज हैं वो भी आजकल ड्रोन से स्टार्ट हुआ। करेक्ट। वन मोर थिंग, दे आर स्टार्टिंग विद 5 डिफरेंट मॉडल्स। उसमें जो इनिशियल मॉडल्स है दिट विल टेक अ पेलोड ऑफ स्टार्ट फ्रॉम 400 grams to 2 kgs and all that in the short range, and the bigger ones can take up to 30 kgs. ओह फैंटास्टिक। तो 30 kgs बोलो सर, हो सकता है छोटा मोटा अगर कोई इमरजेंसी पार्ट्स हो या कोई चीज़ हो या डॉक्यूमेंट हो, अगर विदाउट ट्रैफिक या सब जाम के अलावा, स्पेशली इंडिया में तो जिस तरीके से पर स्क्वायर किलोमीटर लोग क्राउड बढ़ रहा है, so we can avoid all those things. And in disaster management, they can transport food and water, drinking water, to people who are cannot access any in waterlogged areas. This is very helpful. So I think it will be very fantastic thing to see that how these things grow और ये कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे इम्प्लीमेंट होने वाला है। और इनफैक्ट हम लोग भी चाह रहे हैं कि हमारे चैनल के लिए एक ड्रोन चाहिए, तो होपफुली इंडियन मैन्युफैक्चर्ड ड्रोन ही हम लोग खरीदें। यस, फॉर आवर शूटिंग ऑफ कोर्स। अभी सिर्फ ये टेक न्यूज़ ही नहीं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो देखते हैं, हो सकता है कि जब तक हम लोग एक लेवल तक पहुंच जाए तो वो टाइम में ड्रोन भी हम लोग इंडिया का लेंगे, राइट। सो अगला न्यूज़ आ रहा है सर लुमेंटम कंपनी की तरफ से, हु आर गोइंग टू इन्वेस्ट $750 million ऑन क्लाउड नाइट टेक्नोलॉजी, जो कि आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत हेल्प कर रहा है, विच इज़ ए ग्रोइंग सेक्टर वेयर अमेजॉन एंड फेसबुक एंड एवरीबडी इज पुटिंग देयर मनी इनटू। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सर, बट फर्स्ट टेल मी वन थिंग, इसका जो यूज़ होने वाला है, व्हाट इज इट दैट यू आर टेलिंग दैट बॉट्स का, आई मीन कैन यू थ्रो सम मोर लाइट ऑन हाउ? या नाउअडेज व्हाट इज हैपनिंग इज कि जितने भी बीपीओज हैं या फिर जितने भी कॉल सेंटर्स हैं, वहाँ पे जो लोग आजकल कॉल रिसीव कर रहे हैं फॉर ए स्मॉलर फॉर ऑल स्मॉल टास्क, दिस ऑल इज गोइंग टू गेट ऑटोमाइज्ड। एंड फॉर ऑटोमेशन और एआई वी नीड टू हैव सर्वर्स, और वो सर्वर्स में कितने फास्ट आप रिस्पॉन्स दे सकते हो और क्या क्या चीज़ स्टोर कर सकते हो, आने वाला टाइम उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने वाला है। Which means that we were always telling that AI आने से बहुत सारे jobs Indian people can lose lot of jobs because जो outsourcing कर रहे, so that is going to come sooner than
अर्लियर Yeah, yeah, हम of सोचते थे course. कि 2-3 साल लगेगा, लेकिन दिस कैन बी कम बाय द एंड ऑफ इन अनदर 6 months. If these things are in place, then we can become. So I think it's high time. Yeah, yeah. Call center people who are working in call centers should look at alternate jobs also. Yeah, yeah, not only alternate jobs, I must say that they should upgrade themselves and they should enter into either forming some tools for AI, or they should learn Programming- coding or programming, something which getting is related to the AI, so that, you know, rather than losing a job, they might be able to upgrade themselves and find some other job which is there related to AI. क्योंकि AI को भी आपको कमेंट्स तो देना ही है, that is done by human only, what to do and what not to do. So that kind of things can be definitely learned rather than being just a slave in some place and doing some cheap labor. And जैसे कि कहते हैं ना सर, मिरर के ऊपर लिखा रहता है कि things seen in the mirror are closer than they appear. तो वैसे ही होने वाला है. So objects seen in that is closer than they appear. So AI is coming faster to us in a very huge and speed time. तो जब तक हम आँख बंद करके खोलेंगे तब तक the whole world will be changed. And nowadays everything is automated. In fact, you might have seen in WhatsApp also, Meta is implementing it is like anything. कहीं पे भी हो. So our human interaction is not required basically in so many places. So definitely ये अभी जो क्लाउड के बारे में अभी से उन्होंने इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके रखा है, तो वो लोग तो कोई छोटे मोटे लोग तो है नहीं. दे माइट हैव गॉट सम इन्फॉर्मेशन, उन्होंने भी मार्केट स्टडी किया होगा कि व्हाट इज द डेप्थ इन द मार्केट. सो इफ दे आर इन्वेस्टिंग ह्यूज मनी, वी हैव टू सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. सो ओके फाइन. सो अगला न्यूज़ आ रहा है सर थॉमसन कंपनी की तरफ से. दे हैव बीन देयर इन द मार्केट सिंस वेरी लॉन्ग टाइम ग्लोबली. तो अभी वो लोग इंडिया में अफोर्डेबल लैपटॉप सेशन में आने वाले, जो कि एक थोड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड सेक्शन है, जहाँ पे लोग खाली लैपटॉप बोल के कुछ और ही चीज़ देते हैं, क्रोम बुक दे देते हैं, एंड दे कॉल इट एज अ लैपटॉप वेयर द स्पेसिफिकेशंस आर वेरी लो. सो दे आर ट्राइंग टू एंटर इनटू द इंडियन मार्केट, एंड दे वांट टू स्टार्ट विथ लैपटॉप्स विच आर कॉस्टिंग इन बिटवीन 20,000 to 30,000. सो इसके बारे में आपका क्या कहना है? In fact, I don't think they might meet much of a success. That is my gut feeling, because they are the French companies are always underestimated Indian markets. They think we still are in a way not that forward. Because what happens is, if you see the infrastructure, it's running on Windows 10. It's got a 2 GB RAM and a hard disk of 8 GB. Okay, you can add a 128 GB expandable, but it's a very basic computer, and I don't think, because nowadays people don't mind paying little more extra because there are EMIs and other things, so they might choose a 40,000 laptop and pay EMIs rather than go for a 20,000 one, which will not serve the purpose. I mean, that is my gut feeling about this. ऑफ कोर्स अगर आपका स्पेसिफिकेशन सही नहीं है तो आज के डेट में कोई लैपटॉप खरीदेगा नहीं. मोबाइल फ़ोन भी आजकल लोग 10-20 हज़ार रुपये 30 रुपये डालते हैं, तो दे गो थ्रू ऑल द स्पेक्स डेफिनेटली. 2 GB RAM and 8 GB आई hard disk. थिंक वो लोग 2023 में नहीं, मेरे ख्याल से 1998 में. They think they can sell it away, because this was not a very success in the European market also. Okay, but anyways, the reason why we selected this news was to understand that what thing is going to come into the table for us. I mean, let's say I could be wrong. Yeah. Maybe, but if they should price it very aggressively at 12 to 15,000 rupees, Then definitely people are going to at least try. Then people are in the start level. स्टूडेंट एंट्री लेवल के लिए ठीक ही होगा बच्चे लोग के लिए. 10-15 हज़ार में एक लैपटॉप मिल जाए घर में, ठीक है. और तो मे बी दे माइट बी एबल टू यूज इट. बट एनीवेज उसके अंदर का क्या हार्डवेयर है, उसका क्या स्पेसिफिकेशन है, जब वो लॉन्च होगा देन वी विल कवर अप दैट स्टोरी मोर. वील हैव अ स्मॉल सेक्शन अबाउट इट. सो नेक्स्ट न्यूज़ इज कमिंग फ्रॉम एयरबस. Airbus is a very huge manufacturer of all the planes, aeroplanes globally. So they want to start manufacturing up to a certain extent in India. Again, it is a huge step, make in India के लिए भी. So and now they are expecting to have a 50% of job growth by 2025 because of this. Because Indian people are going to get jobs. तो इसके बारे में आपका क्या? In fact, Airbus has already been there in tie-up with HAL, and they are into manufacturing of high-end defense aircraft and all that, but now they are getting into manufacturing of A320neo, A330neo and A350, which is very the Airbus, especially the 330 series, is very popular amongst the Indian carriers, and because they are able to
fit more people and also have the business class and other facilities in that. So and best part is there are companies like including Mahindra and other companies who will be seriously involved in manufacturing of spare parts. So they can achieve up to 60% indigenization. So they are also auguring well with the Make in India concept. दैट्स सुपर, आई मीन दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़. और आने वाले टाइम में सर मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो जो न्यूज़ अभी आजकल आ रहे हैं ना सर, जैसे कि आईफोन्स का बोलिए, मोबाइल फ़ोन सेक्टर, चिप का सेक्टर, सेमीकंडक्टर, मेकिंग ऑफ माइक्रो एसडी कार्ड्स, नाउ ऑल द ट्रेन्स, आई मीन ऑल द लोकोमोटिव्स एंड एवरीथिंग. सो इंडिया इज स्लोली बिकमिंग ए हब, you know, for other people to come and do the things here. And I think it's going to be a golden years for us for the next 10 15 to 20 years. And हम लोग को भी उसके ऊपर मतलब See, Yeah. it's like that. Na, the till now the first world was watching who will take the first leap. So once Apple and other big companies have taken the leap, then it will be a avalanche, Yeah. and you have to gear up. And I think see that's why infrastructure, telecom, all this is being geared up, because when all these companies come, they expect everything to be world class standards. So that's why I am very upbeat on. आई मीन अभी मेरे ख्याल से आने वाले एक साल के अंदर वी माइट बी एबल टू सी सो मेनी ड्रास्टिक चेंजेस दैट सो मेनी कंपनीज आर कमिंग हियर एंड इन्वेस्टिंग देयर मनी इनटू इट. I tell you, 20 years back, Boeing had purchased the land in Nagpur, but because of the government's policies at that time, they never thought of going beyond that. So this is a change I see. या ऑफ कोर्स दैट्स अ रियली गुड न्यूज़. आने वाले टाइम में हम लोग और भी कवर अप करेंगे. अगला न्यूज़ आ रहा है सर सैमसंग की तरफ से. सैमसंग इज़ वन ऑफ द टॉप 3 ग्लोबल मैन्युफैक्चरर एंड सेलर ऑफ फोन्स इन द वर्ल्ड. सो इंडिया में उन्होंने एक खास फीचर अभी लेके आए हैं. यू माइट बी नोइंग दैट बिक्सबी, लाइक गूगल हैज़ इट्स ओन हे गूगल एंड एप्पल हैज़ सिरी, लाइक दैट सैमसंग हैज़ बिक्सबी. अभी वो कितना सक्सेसफुल था वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा. बट नाउ इन इंडिया फॉर सर्टन फोन्स उन्होंने अभी बिक्सबी का सपोर्ट दिया हुआ है फॉर फोन कॉल्स एंड टेक्स्ट. तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? See, बेसिकली उसमें ऐसा है कि बिग्सबी में ऐसा कहा जाता है कि द सॉफ्टवेयर इज स्पेशली इट्स इन फोल्ड एंड अदर गैलेक्सी प्रीमियम रेंज फोन्स, कि वेन एवर समबडी कॉल्स यू एंड यू केप्ट इट इन बिग्सबी मोड, योर पर्सन विल बी communicating in a text mode, wherein he hears queries like who is speaking and what is the message, and when you see that reply, you can see on the phone that so and so person is calling and so and so person is it will come in text, and you can text back. So especially you are in a meeting, but an important call you can't miss. Normally what we do is we get up outside, leave the cabin and talk and come back. The call may be brief, but you have to take it. So in such cases you can type back a reply, and personalized reply, not the standard replies which you normally say I'm busy in a meeting or something. So you can personalize and reply to that without nobody getting disturbed in the meeting. So I feel this is one way of that is fantastic यार, क्योंकि अगर किसी ने फोन उठाया and if he is talking something to you, rather than having a Bluetooth on or something like that, if you can see the transcript basically, वो क्या बोल रहे हैं, what is he want to say, उसको ही अगर आप reply वहीं से कर सकते हैं, then it is a fantastic thing. Then you don't have to wait for the meeting to get one reply. So this is one good thing. But again, they have been doing it in specific Galaxy phones so that the higher end people will get more advantage, because छोटे में usage भी ज़्यादा रहता है and servers also get locked. So you have some premium models which is there. For that they are giving this the service. fold it is already coming. Yeah. So I mean that's a fantastic thing here. We have to see that we'll be covering up more on that. This is again AI. So now everywhere it is AI. AI का ही पूरा माहौल है आजकल. अभी तक ऐसा कि there was one custom option only. You can customize, tell customer in reply, but you don't know what that guy wants to tell you. So how can you customize a reply when you don't know why he's calling? Correct. And every time see some people are very text friendly. वो फटाफट टप टाइप कर देंगे, लेकिन अगर किसी को बात करना है तो दे विल बी कंफर्टेबल इन टॉकिंग ओनली. सी व्हाट्सएप ऑल्सो डज द सेम थिंग. आपको क्या बात करना है आप ये कर सकते हो, बट एवरीबडी विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू टॉक, आई मीन टाइप लंबे स्टोरीज नहीं लिख सकते हैं. सो एट दैट टाइम दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प. यू कैन हैव ए प्रॉपर, आप ब्रीफ देख सकते हैं एंड यू कैन रिप्लाई अकॉर्डिंगली.
तो दैट्स अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी. आने वाले टाइम में जैसे AI तो अभी सब जगह छा गया है, so we have to see that how successful it is, and if they are taking the things one step ahead more than that. So that is from the Samsung. And अगला न्यूज़ अगेन फ्रॉम a मोबाइल कंपनी आ रहा है. You might have heard about HMD Global. HMD Global is actually the mother company who bought the rights for Nokia. Nokia जो आजकल वापस रीबॉर्न हुआ था. So now HMD Global, I think they want to, launch their own phones by Apple 2024. They are going to separately launch HMD Global phones in India. So इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? Because Nokia मेरे ख्याल से जब वापस आया था, when they bought the phones But back, I was going to tell you the same thing. Nokia tried their best in getting back into the business, but of course, let's hope they come out with something new, which is not given by any other phones. Then only they will, I think, pick up the market. Otherwise, I could be wrong, but what is your opinion? जहाँ तक मुझे याद है, नोकिया तब हार गई थी पूरा का पूरा गेम जो पहली बार था. वंस अपॉन ए टाइम जब सिम्बाइन फोन्स वेर देयर इन द मार्केट, नोकिया के आसपास टच करने के लिए भी कोई नहीं था. बिकॉज दे हैड फैंटास्टिक मॉडल फोन्स, फीचर फोन्स, कैमरा, वीडियो, एवरीथिंग. बट द ओनली एंड ओनली मिस्टेक जो उन्होंने किया, बड़ी गलती, उन्होंने जाके माइक्रोसॉफ्ट के साथ में हाथ मिला लिया और बोला कि भाई अभी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर का फ़ोन निकालते हैं. जबकि पूरा दुनिया सैमसंग फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज, सैमसंग हो या फिर मोटरोला हो या फिर उसके अलावा भी कंपनीज हैं, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग देयर नेम. वो लोग क्या किए? दे जॉइंड हैंड्स विद गूगल टू ब्रिंग अप एंड्रॉयड. और मेरा सबसे पहला एंड्रॉयड का फ़ोन था सोनी एक्सपीरिया फ़ोन इन 2011. हाँ, ऑफकोर्स सारे सॉफ्टवेयर में फ्लॉज रहते हैं, एंड्रॉयड में भी था. आई हैड सम ट्रबल, जिंजरब्रेड ये वो. व्हेन द सॉफ्टवेयर स्टार्टेड अपग्रेडिंग, उसमें ओपन AI और ओपन सोर्स का सपोर्ट इतना ज़्यादा था कि पीपल वर इजीली एबल टू ब्रिंग द कोड, अपना सॉफ्टवेयर बना के प्ले स्टोर में डाल सकते थे. लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर दे आर वेरी बैड और इतने कन्फ्यूजिंग थे. आई ऑल्सो यूज ए लूमिया, छोटा वाला फ़ोन. आई एम टॉकिंग अबाउट 2016. इट वॉज नॉट यूजर फ्रेंडली. एप्पल स्टिल इट इज़ ओके. एप्पल का तो चलो खैर स्लोली पीपल आर एबल टू एडजस्ट. एंड वेरी बैड सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड क्रैशिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, नो सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैपनिंग, नो सपोर्ट. और नए आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं तो इट्स अगेन ए प्रॉब्लम. यू कांट गो टू द ऐप स्टोर, आपको दुनिया भर का लिंकिंग करना पड़ता था. बिकॉज ऑफ दैट नोकिया जस्ट नोज डाइव्ड लाइक एनीथिंग, जबकि सब लोग गूगल में और एंड्रॉयड में आगे निकल चुके थे. See, unless they find a niche market where they are giving something which others don't give. Correct. And they tried to come back with HMD Global. अभी again they failed. The reason, Android तो था, but they were hugely overpriced. If you see the specification, suppose a Snapdragon 695 का phone, which is already available in the market for 15 to 20,000 वाला segment, Nokia only because of their name, which they think is a huge thing, वही 15,000 का फ़ोन they are selling it for 25,000. Why will somebody pay 10,000 extra? आपका फ़ोन तो कोई ऐसा मैजिकल है नहीं, and you are hiring some actors and everybody, big people, and putting that money into it. Rather than that, Nokia को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए था कि if somebody is giving for 15,000, I should give it for 18,000 at a better quality of cameras and everything. उनका कार्ल ज़ाइस जो लेंस मैन्युफैक्चरर है, यू माइट बी ऑलरेडी नोइंग इट, कार्ल ज़ाइस का लेंस मैन्युफैक्चरर के साथ में डायरेक्ट कोलैबोरेशन था. बट अगेन बिकॉज ऑफ द हाई प्राइसिंग दे फेल्ड. नोकिया लूमिया 920 जो माइक्रोसॉफ्ट का था, शाहरुख खान जब आया था इसके लिए, एक फ़ोन का कॉस्ट था 40-50,000 रुपीज़. स्टिल पीपल आर बाइंग इट एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ द कैमरा एंड शाहरुख खान, बट सॉफ्टवेयर वॉज वेरी बैड. सो आई मीन वापस से वही रास्ते पे चले गए. They didn't focus on what is happening in the market. So if you are not, unless until you are a big brand like a Samsung or an Apple, you can't sell a phone just at a higher price because of the name. इसलिए HMD is coming up with their own phones. Again HMD भी अगर वापस से प्राइस में एग्रेसिव नहीं रहेगी, they will also fail. So I mean, this was my small insight क्योंकि मैं पहले से Symbian phones use कर रहा हूँ. I have come to Android. I have seen Lumia phones. I have seen Apple phones. So phone frenzy थोड़ा सा था ही. Over a period of these years, I have used so many phones. So these are all the gaps in the market. If HMD is able to
address that, then it will be great. So इतना ही था हमारा छोटा मोटा एक सेशन। और अभी सब लोग, हालांकि बैकग्राउंड में आपको कुछ आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन काफ़ी सारे फटाके फूट रहे हैं, सब लोग अपना अपना दिवाली मना रहे हैं। सो हम दोनों की तरफ से, हमारे OG टेक टॉक फैमिली की तरफ से, कैमरा के पीछे भी कई लोग हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी हैप्पी दिवाली। एक बार बोल दीजिए सब लोग, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। सो सबको हम पूरे फैमिली की तरफ से हैप्पी दिवाली, और आप सब लोग सेफ रहिए, अच्छे से आप मनाइएगा, एंड डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और मेरी यही रिक्वेस्ट है, संजीव जी की भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, और उसके साथ साथ आपके दोस्त लोग के साथ शेयर करिए, और कमेंट्स के बारे में सर बताएंगे। As I said earlier also, please do comment, because nowadays I don't see any feedback coming, and we would love to get a feedback. Whether it's positive or negative, it doesn't matter. In fact, हमें अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हम मिस आउट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें गलत बताया, तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट. We will take it in the positive stride. And once again, happy Diwali. एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, बेल आइकन को दबाइए, नहीं तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले एपिसोड तक आप सभी को हमारी तरफ से नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद जय हिंद और वंदे मातरम। वंदे मातरम। बाय बाय। बाय बाय।